है, उसका काम दूसरा है। वो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, अभी शूटिंग उसकी चल रही है। नेता भी तो एक मिनट, एक्टर है, एक्टिंग कर रहा नहीं, ठीक है, नेता है, नेता था, नेता बना था। अच्छा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए। अच्छा गरीबों की धड़कन, क्या बात है। किसानों के नेता, गरीबों की धड़कन, किसानों के नेता, अरे मुलायम का संदेश अखिलेश जी है। में आदमी जब ठोकर खाएगा खुद समझ जाएगा। मुझे क्या कहना, मैंने तो आपको समाजवादी पार्टी में ले आया था, समाजवादी पार्टी में चलाया था, समाजवादी पार्टी में गवाया था, पहचान दिलाई थी, सब कुछ दिलाया था। आप छोड़ करके चले गए। बहन बेटियां, वुमेन पावर लाइन ये उन्हीं की दी हुई है। बहन बेटियां अब सुरक्षित रहेंगी, अरे लोहिया का उपदेश अखिलेश जी है। अपमानित किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपमानजनक शब्दों से हमें संबोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को करेगा तो फिर उसकी खैरियत नहीं, फिर वो हमसे सामना करेगा। अखिलेश यादव जी कल के आने वाले भविष्य में लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराने वाले हैं, प्रधानमंत्री हैं। देर है लेकिन देर आएंगे। मैं आज शाम के टाइम कह रहा हूं, बात हमारी खाली नहीं जाएगी। देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है, समझिए एक सीट पर ऐसा बजा कि पूरे देश भर में उसका हंगामा मचा हुआ है। मिल्कीपुर पे चुनाव होने जा रहा है और मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के अब तो ये कहा जाने लगा, समाजवादी पार्टी के अंदर डर है कि कहीं फिर बेईमानी न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से वहां जीतने के लिए कमर कस लिया है। नाक का सवाल इसलिए कहा जा रहा है कि अयोध्या फैजाबाद की जो सबसे चर्चित सीट पूरे देश में थी, उसे समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट लड़ा करके, वो भी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को लड़ा करके वहाँ चुनाव हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं विजय लाल यादव जी, जिनका परिचय मैं इसलिए नेता के रूप में कराता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो गायकी से है, बेहतरीन एक्टर भी हैं, लेकिन ये नेता बहुत शानदार है। इनका जो स्पीच है, समझिए वो बहुत ज़्यादा समाजवादियों को मोटिवेट करता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश भाई, आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नए वर्ष की बधाई और आपको भी धन्यवाद। ये कह रहे थे कि मिल्कीपुर पर क्या कहेंगे, आज तो सुन रहे हैं पूरे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग बुला करके कहा दिया, जो है अध्यक्ष जी ने, उड़ती हुई खबर हमको पता चली है कि कह दिया भाई मिल्कीपुर को जिताना आप लोगों के ऊपर है। तो किस तरह की तैयारी करने जा रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हर कलाकार तैयार है। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी भी नेतृत्व कर रहे थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हुए थे और सारे कलाकारों को सुने और बताए, और हम लोग कमर कस के तैयार हैं और मिल्कीपुर जीतने के लिए। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी 21 सीटिया पे डर गई, 21 सीटिया से डर गई, उनको पूरा यहाँ से लेके इंटरनेशनल मीडिया को न्योता दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके। अब ठेठ भोजपुरी में एक बात हम रजनीश भाई बताएं कि अखाड़े में लंगोटा के जंगिया बांध के लाल जी पहलवान उतरे हैं, तो वहाँ निरहू के घुरहू के नाम लड़े बा भैया। घुरहू कतवारू वहाँ ना लड़ी। हाँ, लाल जी के जोड़ का लड़वैया चाहिए कि ना। अगर इंटरनेशनल मीडिया को आमंत्रित कर रहे हैं तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों है? क्या अखिलेश यादव छोटे नेता हैं क्या? क्या अखिलेश यादव ये रुतबा नहीं रखते हैं क्या? हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी या फिर भारत के जो चुनाव आयोग है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग पर हम नहीं कुछ बात कर पाएंगे। सवाल रह गया भारतीय जनता पार्टी की, तो ये दूध की धूली न कभी रही है न कभी है। तो रामराज की बात, ये चुनाव जो है, आप जानते भी हैं कि उपचुनाव क्या होता है। उपचुनाव सीधे सीधे सरकार का चुनाव होता है। तब वो आप लोग जीत जाते हैं। हम लोग जीत जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं? कम जीत गए, 2 जीतना चाहिए था 7, उल्टा हो गया, इसीलिए डरे हुए हैं। डरे नहीं हैं, हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। डरे तो वो लोग हैं कि इस चक्कर में पड़े हैं कि कहाँ से लूट खसूट और बेईमानी फिरमानी करके कम से कम हम लोग जीत लें, वरना 27 हाथ से निकला। अच्छा, ये डर उनको है, हम लोग क्यों डर है भाई? मिल्कीपुर हार जाने से उनको क्या फर्क पड़ेगा फिर? उनको डर है ना,
सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री हैं, यहाँ गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, और हार गए। वो भी अयोध्या जैसी सीट। अयोध्या जैसी सीट। तो पहले तो एक बार मुंह पे कालिख लग चुकी है लोकसभा में, फिर नहीं पतवाना। यही पर सोचत हूँ कि जब लगल है उतना लगल है, दूसर को अपन लग जाए, यही की बचावल चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हम व्यक्तिगत विजय लाल यादव जी की बात करेंगे कि मिल्कीपुर में विजय लाल यादव जी की कैसी तैयारी रहेगी। हमको ये पता है कि जहां आपकी ड्यूटी लगाई जाती है पूरी ताकत झोंक देते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं विजय लाल यादव जी। तो मिल्कीपुर के लिए क्या तैयारी करें? मिल्कीपुर में अपने टीम के साथ, जैसे हमारे चंद्रकिशोर पांडे जी हैं, जरा कैमरा इधर करिएगा, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे सीनियर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम लोग साथ गाए बजाए हैं, हम रहेंगे, आप रहेंगे, और तमाम गायिकाएँ हैं, गायक हैं। वहाँ एक एक गाँव, एक एक सेक्टर पर कलाकारों को रख करके और गवाह करके, उनको नीतियों को बता करके, पीढ़ियों को, पिछला दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को जगा करके और मिल्कीपुर जीत लेना है। ऐसे जीत लेंगे? हाँ, जीत लेंगे। हमारी और कोई ना माने रजनीश भाई, लेकिन हमारी बाणी और हमारी भाषा को आप तो जानते हैं। बिल्कुल जानते। आप तो हमारे घर के हैं, क्योंकि हमारी बाणी और हमारी भाषा गलत निकलती नहीं, और जहाँ वजन से निकलती है तो हिलने भी नहीं देती। अच्छा, ये हम देखते हैं कि विजय लाल यादव जी बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बड़ा हर चीज़ पे बड़ा संभल करके भी बोलते हैं। नहीं, कंट्रोल करना चाहिए। बड़कपन का मतलब है कि संभल के बोलिए। धाड़ दे कुछ बोलता है, पीछे मुंह बनावा लगा, ये काम ठीक ना। ठीक से बोलिए, अच्छा बोलिए, अपने लोगों सबका सम्मान करिए, अपोजिशन के लोगों का सम्मान, हमारे पार्टी से जो पार्टी में सत्ता में लोग हैं उनका भी सम्मान। हम अपमानित किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपमानजनक शब्दों से हमें संबोधन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को करेगा तो फिर उसकी खैरियत नहीं, फिर वो हमसे सामना करेगा। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं, इसका जवाब हम ये समझेंगे कि आप जरूर देंगे। हाँ। भाई आपके चुनाव लड़े थे आजमगढ़, चुनाव इस बार हार गए, जीते थे, सांसद बने, फिर इस बार हार गए। हारने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, हारे, इतनी बुरी हार उनकी हुई। इस बीच विजय लाल यादव जी तो उनके गुरु रहे हैं, कुछ बातचीत हुई, राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, आप गायकी में भी लाए, उनके गुरु रहे हैं, कुछ बातचीत हुई निरहुआ से कि नहीं भाई अब तुम वहाँ आप छोड़िए, अब जो है आइए समाजवादी पार्टी में, ऐसा कुछ लग रहा है? दिनेश लाल यादव निरहुआ के हार जाने और जीत जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका काम दूसरा है, वो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, अभी शूटिंग उसकी चल रही है। नेता भी तो? एक मिनट, एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, नहीं ठीक है, नेता है, नेता था, नेता बना था। अच्छा, 4 दिन के लिए? 4 दिन के लिए। अच्छा। और सवाल रह गया कि हमारे लाल खानदान की इतनी धमक थी और इतनी पॉपुलरिटी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे बैंक में भजाया जाता है वो अपना क्या कहते हैं, चेक, हाँ चेक या वो विदेशी पैसा, वैसे निरहुआ को भजाया। अच्छा। मैं प्रश्न आप पत्रकार साथियों से करता हूं और आजमगढ़ की नहीं पूरे प्रदेश की जनता से करता हूं सवाल। ठीक है, हमारा भाई है, हम जान से बढ़कर उससे प्यार करते हैं, लेकिन पार्टी भी हमारी माँ है। माँ से ज्यादा प्यार? माँ से उतना प्यार करता हूँ जितना एक बेटा अपनी माँ से करता है। ये बात दोनों अलग हो गई। अब सवाल रह गया कि आप लोगों ने आजमगढ़ जैसे नेताजी के उस सीट पर हमारे भाई को खड़ा करके आपने कर्म भूमि पर आपने चेक बजा लिया। उपचुनाव जीत गया मेरा भाई, चलिए ठीक है। फिर चुनाव हुए और चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने जैसे हमेशा समाजवादी पार्टी को अपना मत दिया था, वैसे मत देकर के और चुनाव जिता दिया, धर्मेंद्र यादव जी सांसद हो गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं कि पहली बार चुनाव जब स्मृति ईरानी लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं, तो उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। और भी नेता हैं उनके जिनको फट से उठा के कैबिनेट, अरे मत कैबिनेट में देते, मत लोकसभा में देते, प्रदेश में भी कोई पद था दे देना, कुछ नहीं, खाली दिनेश लाल यादव निरहुआ को बरगला करके उसके पॉपुलरिटी का फायदा उठाया, फायदा उठाकर दरकिनार कर दिया इन लोगों ने। तो उनको समझ में आया कि नहीं सारी बात? आप समझाते नहीं है क्या? जी नहीं, समझ में आदमी जब ठोकर खाएगा खुद समझ जाएगा। मुझे क्या कहना, मैंने तो आपको
समाजवादी पार्टी में ले आया था, समाजवादी पार्टी में चलाया था, समाजवादी पार्टी में गवाया था, पहचान दिलाई थी, सब कुछ दिलाया था। आप छोड़ करके चले गए, मैं नहीं ना गया, हमारे पर अंगुली नहीं ना उठी। अरे मुझे तो टिकट भी मिला था, मैंने टिकट भी फेंक दिया नेताजी के कहने पर, मैं नहीं ना गया। तो फिर भाई जब आप छोड़ के चले गए हैं तो अब भोगदंड तो आप ही को भोगना है ना, हमें क्या भोगना है। हमको तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पूछ रहे थे, हमें अभी आज यही पूछ रहे थे, हमारे कितने उदार, कितने भोलेनाथ हैं, कितने भोलेनाथ, कितने अड़भंगी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी। आज पूछ रहे थे बेटा क्या कर रहा है, हम कहा सर वो कहता है डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टरी पढ़ मेडिकल कोर्स कर रहा है। कहना पीछे मत हटना, क्या पांडे जी, कहना पीछे मत हटना, हम जानते हैं जितना लगेगा बोल देना, पढ़ाई करेगा, सीधा हमारे पास खबर देना, मैसेज कर देना मुझे, जितना लगेगा। ऐसा है कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में, रजनीश भैया है तो जरा बता दीजिए। अखिलेश यादव का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, इस मट्टी, जिसको मिट्टी का लाल कहते हैं, मिट्टी के लाल है। मतलब हमको कह दिए देने के लिए ऐसे नहीं, यहाँ कितना लोग कार्यालय पर जीते खाते हैं, आप भी देखे होंगे। जो माताएं बहनें गरीब दुखिया आती हैं, आप भी देखे होंगे, तुरंत वहाँ से खबर आती है, जो भी खड़े हैं सबको 10-10, 11-11 हज़ार दो, कंबल उम्बल की व्यवस्था करवाओ। ऐसा होता है क्या? ऐसा है कहीं कोई पार्टी में? अखिलेश यादव जी कल के आने वाले भविष्य में लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराने वाले हैं, प्रधानमंत्री हैं। देर है लेकिन देर आएंगे। मैं आज शाम के टाइम कह रहा हूं, बात हमारी खाली नहीं जाएगी, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, दुरुस्त आएंगे। अच्छा, आखिरी में अखिलेश यादव जी के लिए बड़ी आपने जो बात कही, सारे लोग देखिए बड़े गौरवान्वित हो गए, ताली बजा रहा था। अखिलेश यादव के लिए अगर एक आख लाइन हो तो सुना दो। अखिलेश यादव के लिए गाता हूँ, गरीबों की धड़कन, क्या बात है, किसानों के नेता, गरीबों की धड़कन, किसानों के नेता, अरे मुलायम का संदेश अखिलेश जी है। क्या बात, गरीबों की धड़कन, किसानों के नेता। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे, यूपी की ऐसी छटा थी निराली, हर घर में लगता था दशहरा दिवाली। एक चीज और, बीमारी से कोई किसान ना मरेगा, मुफ्त में इलाज उसका शासन करेगा। बहन बेटियां, वुमेन पावर लाइन ये उन्हीं की दी हुई है। बहन बेटियां अब सुरक्षित रहेंगी, अरे लोहिया का उपदेश अखिलेश जी है। ये गजल है आपके चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश भाई के चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, ये हमारे भाई हैं। थोड़ा कैमरे में आप भी आ जाइए। ये हमारे भाई हैं और इतने दिल से हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा प्यार स्नेह इनके साथ है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़, मेरे लिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ विजय लाल यादव जी थे, जिनकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। बहुत सारी खबरें विजय लाल यादव जी की हमने दी है। विजय लाल यादव जी बहुत शानदार जो है स्पीकर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, जिनकी बात हम हमेशा करते रहे। हम इनसे बातचीत कर रहे थे। ये खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको खबर कैसी लगे, मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिल्कीपुर की बहुत सारी खबरें आपके बीच में लेकर के आएंगे। मिल्कीपुर का जो चुनाव है बड़ा शानदार है। तब तक के लिए आप बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।